ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, चीज दा शुक्राना, सांस दा शुक्राना। संगत जी आज के पाठ में आप जानोगे कितनी लंबी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी पूजाएं करनी पड़ती है, कितनी परिक्रमाएं करनी पड़ती हैं, जब जाके महाशिव हमें अपनी शरण में लेते हैं, जब जाके हमें महाशिव पुराण का सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तब जाके हमें महाशिव की पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन हमारे गुरु बिना कुछ किए हमें घर बैठे शिव पुराण सुनने का मौका दे रहे हैं, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन हम उसे अपनाते नहीं हैं, लेकिन हम उसे सोचते हैं कि अंकल के चैनल के व्यूज़ बढ़ेंगे, अंकल का फ़ायदा होगा, अंकल अपने फ़ायदे के लिए डाल रहे हैं। लेकिन संगत जी सच बताऊं तो मैंने हमेशा सेवा के भाव से किया है, मैंने और कोई भाव से नहीं किया है। बाकी मेरे गुरु पिता ही जानते हैं मैं किस भाव से कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी को संतुष्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिनका जो नज़रिया है वो नज़रिया वो ही रखेंगे, वो कभी अपना नज़रिया चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में खोट है। जैसे गुरु जी कहते हैं जो अंदर से इंसान होता है वो ऐसे भी सामने वाले को ऐसा ही समझता है। संगत जी यह सेवा हो रही है। संगत जी मैं यकीन मानो इतने मैसेज आते हैं, 1000+ लोगों की ज़िंदगी चेंज हो चुकी है जो हमारे कंटिन्यू शिव पुराण के पाठ को सुन रहे हैं 1.5 साल से 2 साल से हमारे साथ, उनकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, जिसमें मैं भी हूँ, क्योंकि गुरु का जब शिव पुराण का पाठ होता है तो मैं भी सुनता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। संगत जी हमारे इस जीवन इतना बदल दिया गुरु जी ने सिर्फ इस सेवा से, जिनकी हम कल्पना विस्तार में नहीं बजा सकते। हम ऋण हो गए हैं अनंत काल तक। जब जब हमारा मनुष्य में जीवन में जन्म होगा, मनुष्य की योनि में, जब जब हम गुरु जी के शुक्राना करने के ऋणी हो चुके हैं। शुक्राना ख़त्म नहीं होगा, लेकिन शुक्राना ख़त्म कभी नहीं होगा, कम पड़ जाएगा, लेकिन जो गुरु ने हमारे ऊपर अपनी मेहर करी है वो कम नहीं पड़ेगी। संगत जी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है ये, बहुत बहुत ब्लेस है। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। महाबल प्रथम गणों की महती सेना से संपन्न हैं, योगी योगे सुयोग्य होगी, महान तेज से संपन्न, समस्त साधनों के फल, सब भूतों के आदिकरण, इंद्रियों की ग्रहण शक्ति के अविषय, सब भूतों के वासस्थान, उदार मन वाले, सत्य स्वरूप, समस्त पापों का अपहरण करने के कारण हर नाम से प्रसिद्ध, उत्तम कीर्ति से सुशोभित होने वाले, विभूति स्वरूपा उमा से संपन्न, वेद रूप अंगों वाले, वेदों का विचार करने वाले, मननशील मुनि, एक रस प्रकाश स्वरूप, ज्ञानियों द्वारा भोगने योग्य अमृत स्वरूप, पुरुष रूप से उपभोग करने वाले भगवान विश्वनाथ है, जितेंद्रिय पुरुषों द्वारा जिनकी आराधना अत्यंत कठिन है। ऐसे सनातन अमृत स्वरूप, शांतिमय, हाथ में बाण धारण किए करने वाले प्रतापी वीर, कमंडलू धारण करने वाले पिनाकधारी और वाणी के अविषय, इंद्रियातीत महामायावी, सबके वासस्थान, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के एकमात्र मार्ग, प्रलय के समय सबको काल से संयुक्त करने वाले, गंभीर शब्द करने वाले अथवा अनाहत नाद रूप, महान उत्साह और बल से संपन्न, महाबुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि वाले, अनंत पराक्रमी, बहुत से गणों के साथ विचरने वाले, त्रिपुर संहारक, रात्रि में विचरने वाले, विपरीतों के साथ भ्रमण करने वाले, अनंत शक्ति एवं श्रेष्ठ कांति से संपन्न, अनिर्वचनीय स्वरूप वाले, ऐश्वर्यवान, सबके लिए विचार्य मनोगति वाले, बहुज्ञ अथवा सर्वज्ञ, बड़ी से बड़ी माया भी जिन पर प्रभाव नहीं डाल सकती, ऐसे मन को वश में रखने वाले, ध्रुव और अध्रुव रूप, ओज, तेज, शौर्य आदि गुण तथा ज्ञान की दीप्ति को धारण करने वाले, सबके उत्पादक, सबके शासक, नृत्य के प्रेमी, प्रतिदिन तांडव को नृत्य करने वाले, प्रकाश स्वरूप, सूर्य आदि को भी प्रकाश देने वाले, ओंकार रूप स्पष्ट अक्षर वाले, ज्ञानवान, ऋक, श्याम और रजुर्वेद के मंत्र स्वरूप, सबके प्रति समान भाव रखने वाले, संसार सागर से पार होने के लिए नौका रूप, युगादि का आरंभ करने वाले तथा 4 योगों को चक्कर की तरह घुमाने वाले हैं, गांभीर्य से युक्त नंदी नामक वृक्ष पर सवार करने वाले, परमानंद स्वरूप होने से सर्वप्रिय, संपूर्ण विशेषणों से रहित, शिष्ट पुरुषों के इष्ट देव, अनन्य चित्त से निरंतर स्मरण करने वाले, भक्तों के लिए सुगमता से प्राप्त होने योग्य, सात तव की खोज करने वाले, तीर्थ स्वरूप, तीर्थ नामधारी अथवा जिनका नाम बहुसागर से पार लगाने वाला है, ऐसे तीर्थ सेवन से अपने स्वरूप का दर्शन कराने वाले अथवा गुरु की कृपा से प्रत्यक्ष होने वाले, चरणोदक स्वरूप, तीर्थ को देने वाले, जल के निधान स्वरूप, अपादान कारण रूप से सब भूतों के आश्रय अथवा जगत रूप प्रपंच के अधिष्ठान, जिनको जितना कठिन है, ऐसे विजय के अवसर को समझने वाले, अपनी महिमा में स्थित प्रमाणों की ज्ञाता,
सुवर्णमय कवच धारण करने वाले श्री हरि स्वरूप, संसार बंधन से सदा के लिए छुड़ा देने वाले देव समुदाय रूप, संपूर्ण विद्याओं के स्वामी, बिंदु रूप वर्णों के आश्रय, बालक का रूप धारण करने वाले, बल से उन्मुक्त होने वाले, विकार रहित दुर्बोध स्वरूप या अगम्य माया से अपने यथार्थ स्वरूप को छिपाए रखने वाले, संसार की उत्पत्ति के सबसे बड़े साधन, जगत के अपादान और निमित्त कारण, सबके रचयिता, संपूर्ण बंधनों से छुड़ाने वाले, नित्य निश्चय आत्मज्ञान स्वरूप, संपूर्ण जगत की व्यवस्था करने वाले, ध्रुव आदि भक्तों को अविचल स्थिति प्रदान कर देने वाले, हिरण्यगर्भ रूप से जगत के आदि में प्रकट होने वाले, श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले अथवा जिज्ञासुओं को गुरु की प्राप्ति कराने वाले, सुंदर स्वरूप वाले, भेद रहित हैं, सत्य स्वरूप, आत्मा में प्रतिष्ठित वीर शिरोमणि, वीरभद्र नामक गणाध्यक्ष, वीरासन से बैठने वाले, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, वीरों में श्रेष्ठ विद्वान विज्ञानानंद स्वरूप, मस्तक पर गंगा जी को धारण करने वाले, आज्ञा का पालन करने वाले, त्रिशूलधारी तेजोमयी किरणों से व्याप्त भगवती शिवा के आश्रय, वाल खिल स्वरूप, महान धनुर्धर सूर्य रूप, लौकिक विषयों की चर्चा ने सुनने वाले, आकाशचारी, परम सुंदर, सबके लिए सुंदर आश्रय रूप, ब्राह्मणों के परम हितैषी, अमृत कलश के रक्षक, कुंसिक वंशीय, इंद्र स्वरूप, प्रकाश किरणों से युक्त, समस्त प्राणियों के लय के स्थान, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले, ललाट में तीसरा नेत्र धारण करने वाले, जगत स्वरूप, सार तत्व स्वरूप, संसार चक्र को धारण करने वाले, जिनका दंड कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे उदासीन सुवर्ण अथवा तेज स्वरूप, ब्रह्म तेज से संपन्न मोक्ष रूप, उत्कृष्ट अर्थ की प्राप्ति कराने वाले, महामायावी, कल्याणप्रद, व्याघ्र के समान भयानक नेत्रों वाले, दीप्ति रूप, ब्रह्म स्वरूप, स्वर्णलोक में बंधु के समान शुद्ध वाणी के अधिपति, दीन के स्वामी, सूर्य रूप, समस्त रसों का शोषण करने वाले, विविध प्रकार से प्रकाश फैलाने वाले, स्वामी कार्तिकेय रूप, सब प्रशासन करने वाले, सूर्य कुमार, यम अष्टांग योग स्वरूप तथा ऊर्ध्वलोक में फैली हुई कीर्ति से युक्त, भक्तजनों पर प्रेम रखने वाले, दूसरों पर विजय पाने वाले, कैलाश के स्वामी, कमनीय अथवा कांतिमान, समस्त जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य रूप में नेत्र वाले, विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ, परम विद्वान, सब प्रकार के भय से रहित, जगत का भरण पोषण करने वाले, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, ऐसे सत्य स्वरूप, सुनिश्चित रूप से कल्याणकारी, जिनके नाम, गुण, महिमा और स्वरूप के श्रवण तथा कीर्तन परम पावन है, ऐसे सर्वव्यापी होने के कारण दूर की बात भी सुन लेने वाले, भक्तजनों के सब अपराधों को कृपापूर्वक सह लेने वाले, ध्यान करने, योगा चिंतन करने मात्र से बुरे सपनों का नाश करने वाले, संसार सागर से पार उतारने वाले, पापों का नाश करने वाले, जानने के योग्य हैं, जिनके वेग से सहन करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है, ऐसे संसार बंधन से रहित अथवा अजन्मा, जिनका कोई आदि नहीं है, ऐसे सबके कारण स्वरूप, भूलोक और भूअरलोक की शोभा, मुकुटधारी, देवताओं के स्वामी, जगत के रक्षक, संसार की सृष्टि करने वाले, श्रेष्ठ वीर, सुंदर बाजूबंद धारण करने वाले, प्राणी मात्र को जन्म देने वाले, जन्म लेने वालों के जन्म के मूल कारण, सदा नीति प्राण, सबके स्वाभिमान और इंद्रियों को अत्यंत वश में रखने वाले, अथवा वशिष्ठ ऋषि रूप, दृष्टा अथवा कश्यप मुनि रूप, प्रकाशमान अथवा सूर्य रूप, दुष्टों को भय देने वाले, अतिशय भयदायक पराक्रम से युक्त, ओंकार स्वरूप, सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाले, अनन्यमयादि पांचों कोशों को अपने भीतर धारण करने के कारण महाकोश रूप, अपरिमित ऐश्वर्य वाले तथा कुबेर को भी धन देने के कारण महाधनवान, जन्म रूपी कार्य के अध्यक्ष ब्रह्मा, सर्वोत्कृष्ट देवता, समस्त शास्त्रों के पारंगत विद्वान, यथार्थ तत्व यथार्थ तत्व को पूर्णता जानने वाले, है द्वितीय आत्म रूप, सर्वत्र व्यापक है, संपूर्ण जगत को उत्तम गुणों से विभूषित है करने वाले, मंत्र दृष्टा, ब्रह्मवेता है, सूर्य जन्म, मृत्यु और जरा से अतीत है, पंच महायोगों की उत्पत्ति के हेतु विश्वनाथ है, निर्मला बुद्धि की प्राप्ति कराने वाले, धर्म रूप है, स्वयंभू आदि अनंत से रहित, भक्तों के प्रति वात्सल्य स्नेह से युक्त, भक्तजनों के आश्रय, गायत्री मंत्र के प्रेमी, ऊंचे शरीर वाले, संपूर्ण जगत के आवास स्थान, सूर्य रूप, बालक रूप, कैलाश पर्वत पर रमण करने वाले, देवेश्वरों के भी ईश्वर, प्रथम गणों की सुंदर सेना से युक्त तथा देव शत्रुओं का संहार करने वाले, अमोघ संकल्प वाले, महर्षि कश्यप रूप, भूतल को आह्लाद प्रदान करने वाले, चंद्रमा
रूप चिंता रहित अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, अपने स्वरूप भूत ज्ञान की प्रभा से प्रकाशित, चंचलता से रहित, पिंगल वर्ण वाले, कपिल वर्ण की दाढ़ी मूछ रखने वाले, दुर्वासा मुनि के रूप में या वितरण ललाट में तृतीय नेत्र धारण करने वाले, तीनों लोक या तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, ऐसे ज्ञानप्रद और श्रेष्ठ नीति वाले हैं, जगत के उत्पादक संहारकारी, अदिति नंदन भग एवं विवस्वान, योग विद्या में पारंगत, सर्वलोक के स्वामी, कल्याणकारी गुण और नाम वाले, पापनाशक, पुण्यजनक दर्शन वाले अथवा पुण्य से ही जिनका दर्शन होता है, ऐसे उत्तम कीर्ति वाले, उद्योगशील, श्रेष्ठ योगी, सत्य स्वरूप, नक्षत्रों की माला से अलंकृत, आकाश रूप स्वरूप के स्वामी, स्वाधिष्ठान चक्र के आश्रय, नित्य शुद्ध एवं पापनाशक, मणिपुर नामक चक्र स्वरूप, आकाशचारी, हृदय कमल में स्थित, इंद्र रूप, शांत स्वरूप, हरिहर, हालाहल, विष की गर्मी से उष्णता युक्त, समस्त ब्रह्मांड रूप ग्रह के स्वामी, सच्चिदानंद स्वरूप, समर्थशाली, अनंत का नाश करने वाले, अधर्म नाशक, बुद्धि की पहुँच से परे जानने में न आने वाले, बहुत से नामों द्वारा पुकारे और सुने जाने वाले, ब्रह्मा जिनके गर्भस्थ शिशु के समान हैं, ऐसे विश्व ब्रह्मांड प्रलय काल में जिनके गर्भ में ही रहता है, ऐसे धर्मरूपी वृषभ को उत्पन्न करने के लिए धेनु स्वरूप, धन की प्राप्ति करने वाले, समस्त संसार का हित चाहने वाले, उत्तम ज्ञान से संपन्न अथवा बुद्ध स्वरूप, कार्तिकेय स्वरूप, कल्याणदाता, सुवर्ण के समान गौण वर्ण वाले तथा तेजस्वी, नाना प्रकार के भूतों के साथ क्रीड़ा करने वाले, नाद स्वरूप, आशक्ति शून्य, नेत्रों में दृष्टा रूप से विद्यमान, संपूर्ण जगत के प्रति मैत्री भावना रखने वाले, मुनि स्वरूप, धन के स्वामी, कुबेर, ज्योति स्वरूप, ब्रह्मा, सुवर्ण और रत्नों के तेज से प्रकाशित अथवा वसुधा स्वरूप, सूर्य आदि ज्योतियों के प्रकाशक, सर्वोत्तम महाज्योति स्वरूप, मातृकाओं के जन्मदाता होने के कारण माता है, आकाश में विचरने वाले, वायुदेव, सर्पमय हार धारण करने वाले, पुलस्त नामक मुनि, पुलह नामक ऋषि, कुंभ जन्मा, अगस्त ऋषि, इसी नाम से प्रसिद्ध मुनि, शक्ति के पुत्र और व्यास जी के पिता मुनि, वर, पराशर, आवरण शून्य तथा अवरोध रहित ब्रह्मा जी के पुत्र, नील लोहित रुद्र विस्तृत यश वाले, विष्णु स्वरूप, स्वयंभू ब्रह्मा, कुंठित गति वाले, अत्रि नामक ऋषि अथवा त्रिगुणातीत ज्ञान स्वरूप, महायशस्वी, विश्वविख्यात वीरों में अग्रगण्य, सूरवीर, प्रलय के समान अत्यंत क्रोध करने वाले, सच्चे पराक्रमी, सर्पों के आभूषण से श्रृंगार करने वाले, महाकल्प संज्ञक काल स्वरूप वाले, शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष के समान उदार, चंद्रकलाधारी, अलंकार धारण करने या करना कराने वाले, विचलित न होने वाले, प्रकाशमान, पराक्रम में बड़े चढ़े, आयु तथा वाणी के स्वामी, वैगशाले तथा कूदने या तैरने वाले, अग्नि रूप सहायक वाले, निर्लेप, प्रेमी भक्तों के घर पर अतिथि की भांति उपस्थित हो उनका सत्कार ग्रहण करने वाले, इंद्र का मान मर्दन करने वाले, वृक्षों पर या वृक्षों के नीचे आसन लगाने वाले, यशस्वी, यश रूपी, धन से संपन्न, अग्नि स्वरूप, सूर्य रूप से प्रचंड ताप देने वाले, प्रलय काल में शिव विश्व ब्रह्मांड को अपना ग्रास बनाने लेने वाले, जपने योग्य नाम वाले, बुढ़ापा आदि दोषों का निवारण करने वाले, लोहित वर्ण वाले, अग्नि रूप विशाल आसव वाले, आकाश की उत्पत्ति के स्थान सुंदर शरीर वाले, ज्ञान अंधकार नाशक, तपने वाले, ग्रीष्म ऋतु बादलों से उपलक्षित, वर्षा रूप, सुंदर नेत्रों वाले, त्रिपुर रूप, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले, सुखदायक वायु को प्रकट करने वाले, शरतकाल रूप जिसमें अन्न का सुंदर रूप से परिपाक होता है, वह हेमंत काल रूप, सुगंधित मलियानी से युक्त शिशिर ऋतु रूप, चैत्र वैशाख इन दोनों मासों से युक्त, वसंत रूप, ग्रीष्म ऋतु रूप, भाद्रपद मास रूप, धान आदि के बीजों की प्राप्ति कराने वाला, शरतकाल, अंगिरा नामक ऋषि तथा उनके पुत्र देवगुरु बृहस्पति, अत्रि कुमार, दुर्वासा, निर्मल, संपूर्ण जगत का निर्वाह करने वाला, पवित्र करने वाला, उत्तम बुद्धि वाले, विद्वान, तीनों विद्वान, वेदों के विद्वान अथवा तीनों वेदों के द्वारा प्रतिपादित, वृषभ रूप, श्रेष्ठ वाहन वाले, मन, बुद्धि और अहंकार स्वरूप, आत्मा सही रूप, क्षेत्र का पालन करने वाला, परमात्मा, जमद अग्नि नामक ऋषि रूप, अनंत बल के सागर, अपनी जटा से गंगा जी के जल को टपकाने वाले, विश्व विख्यात काल मुनि तथा प्रलय काल में काल अग्नि स्वरूप से जगत को निगल जाने वाले, सौम्य रूप वाले, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ जगुरु रूप और कल्याणदाता।